कर्नाटक में कांग्रेस की जद्दोजहद पर विराम लग गया है। कांग्रेस के लिए बड़ा प्रश्न बन गया था। 135 सीटें, इतनी जबरदस्त जीत मिली, उसके बाद में कर्नाटक का सीएम कौन होगा। बहुत सारे कयास लगे, लंबा खिंचेगा मामला, कहीं परेशानी ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम फॉर्मूले रख दिए गए। आगे क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। इस पर अलग अलग बयान आए, वो मैं आपको बताऊंगा। डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं, शिव कुमार के भाई डीके सुरेश क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ में क्या कुछ हुआ इस पर, किस तरीके से इस पर निर्णय लिया गया। ये सारी कवायद जो थी, एक तो चुनाव की कवायद, चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री चुनने की कवायद, इसमें बड़ा कई दिलचस्प पहलू, कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। फाइनली जो डिसीजन है वो ये कि सिद्धारमैया सीएम होंगे, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम होंगे। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद इस पर सभी की निगाहें टिकी रही कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस खत्म होता दिख रहा है। अब खबरें सामने आ चुकी हैं कि सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक सरकार के गठन के लिए आम सहमति पर पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में बुलाई गई है। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह भी तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों को सीएलपी बैठक के लिए बेंगलुरु पहुंचने को कहा गया है। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के बारे में आज या कल में फैसला हो जाएगा। 72 घंटे के भीतर नया मंत्रिमंडल बन जाएगा। दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। देखिए, अभी भी मामला जो है वो कुछ चीज़ों पर आकर अभी डिसीजन लेने होंगे। किसकी पसंद के कितने मंत्री बनते हैं, कितने डिप्टी सीएम होते हैं, और क्या यहाँ पर तमाम जितने भी जातीय समीकरण थे, वोट बैंक थे, उनको साधने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाएंगे। अभी तो पहला डिसीजन यही था कि मुख्यमंत्री कौन हो, शिव कुमार कैसे माने। सिद्धारमैया दौड़ में आगे चल रहे थे, पहले से कहा गया। उनका अनुभव कह लें, उनकी पुरानी सियासत कह लें, और उनका चेहरा कह लें, सिद्धारमैया का अनुभव कह लें, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शिव कुमार ने इसका विरोध किया। वो खुलकर अपने लिए सीएम पद की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको मनाना बहुत ज़रूरी था। तो उनको किन बातों पर मनाया गया है, इसका भी खुलासा हो जाएगा। क्या क्या उनको दिया जाता है और किन चीज़ों पर वो संतुष्ट होते हैं, आगे क्या कदम होता है, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने सुरजेवाला से उनके आवास पर मुलाकात की थी, और शिव कुमार ने अपने भाई और पार्टी सांसद डीके सुरेश के आवास पर पार्टी के नेताओं और समर्थकों से भी चर्चा की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के पार्टी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और पार्टी नेता एमबी पाटिल बुधवार शाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे। वेणुगोपाल के आवास पर पहुंचने पर शिव कुमार ने कहा था कि कहने के लिए कुछ भी नहीं है, हमने इसे आलाकमान पर छोड़ दिया है। आलाकमान फोन करेगा, मैं आराम करने जा रहा हूं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर शिव कुमार ने पहले कहा था, कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं, बस प्रणाम। सीएम के नाम को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने दिल्ली में पूर्व सांसद राहुल गांधी से भी मुलाकात की। राहुल गांधी को जननायक बताते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया कि कर्नाटक में भारी जीत के बाद राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया से मुलाकात की, और ये माना जा रहा है कि इंटरवेंशन राहुल गांधी का है। वो सिद्धारमैया को पसंद भी कर रहे थे, और दूसरा इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि ज़्यादातर विधायकों का साथ दिखाने में सिद्धारमैया कामयाब हो रहे थे। ये देखिए, समझना ज़रूरी है कि सिद्धारमैया क्यों, डीके शिव कुमार का इतना नाम था, सिद्धारमैया पहले मुख्यमंत्री बन चुके थे। ऐसे में ऐसा लग रहा था कि शिव कुमार के चांसेस बढ़ गए, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि राहुल गांधी पहले भी स्टेटमेंट दे चुके थे, जिसके साथ विधायक रहेंगे, जिसको ज़्यादा विधायक पसंद करेंगे, वो मुख्यमंत्री होगा। फिर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई कि सिद्धारमैया ने खुद कहा है इस बात को, हालांकि ये बात सही भी साबित होती दिखाई दे रही है कि सिद्धारमैया के साथ ज़्यादातर विधायकों का समर्थन था। यही वजह है कि सिद्धारमैया पहले से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। जब राहुल गांधी के घर से मुलाकात करके निकले तो उन्होंने विक्ट्री का साइन भी दिखाया है। ये स्पष्टता इस ओर इशारा करता है कि सिद्धारमैया को ये पहले ही अंदाज़ा लग गया था कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे हैं। शिव कुमार का दिल्ली नहीं आना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा जिस तरह की बातें की, जो स्टेटमेंट आए, उससे भी स्पष्ट हो गया था कि शिव कुमार को भी अंदाज़ा हो गया है कि वो इस दौड़ में पिछड़ गए हैं। लेकिन शिव कुमार को क्या मिलेगा, देखिए बार्गेनिंग चलती रहती है। इसके बाद में फिर अगला दांव ये था कि शिव कुमार को और क्या क्या मिले। अगर डिप्टी सीएम बनते तो डिप्टी सीएम के लिए उनका एक स्टेटमेंट आपने देखा, बड़ा वायरल हो रहा था, या सूत्रों के हवाले से जिसको कहा जा रहा था कि शिव कुमार कह रहे हैं कि अब विधायक बन के ही काम करूंगा, डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। ये बात बहुत स्पष्ट थी कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन साथ में उनको क्या पोर्टफोलियो मिलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी। शिव कुमार को 6 अहम विभागों के साथ
डिप्टी सीएम का प्रस्ताव दिया गया था। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं कि उनको कितने विभाग दिए जाते हैं। और शिव कुमार जो हैं वो एक बहुत मंजे हुए व्यवसायी भी हैं। ईडी, सीबीआई ये भी उनके पीछे लगे रहे हैं। तो और ये भी एक बड़ी वजह है। मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि शिव कुमार और सीएम की कुर्सी के बीच सीबीआई कैसे आ सकती है। कांग्रेस इस चीज़ से भी बचना चाह रही है, क्योंकि हाल में भी बड़े सारे मामले या जांच पड़ताल उनके खिलाफ चल रही है। आपने एक बड़ा डिसीजन देखा, जो डीजी थे उनको एकदम से सीबीआई का प्रमुख बना दिया गया, और शिव कुमार और उनकी बिल्कुल पटरी नहीं बैठती है। तो बहुत सारे समीकरण हैं जो पीछे चल रहे थे। यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं कि सिद्धारमैया दौड़ में आगे निकल गए, शिव कुमार के दौड़ में पिछड़ने की भी बहुत सारी वजह हैं। दूसरा प्रस्ताव सत्ता के बंटवारे का था। इसके तहत सिद्धारमैया को पहले 2 और अगले 3 साल के लिए शिव कुमार को सीएम बनाने का प्रस्ताव था। शिव कुमार ने कहा कि पहले उन्हें मौका दे दिया जाए। ये 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला है कई जगह पर आजमाया गया। छत्तीसगढ़ इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब सिंहदेव की बारी आई तब उनको मौका नहीं मिला, और अब तो वो सियासत में भी हाशिए पर जाते दिखाई दे रहे हैं। भूपेश बघेल ने मजबूती से अपनी पकड़ बना रखी है सरकार में। अब यही फॉर्मूला यहाँ पर था, लेकिन वो जानते हैं, शिव कुमार भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। हालांकि डिप्टी सीएम बनने के लिए वो किन शर्तों पर माने, इसका खुलासा भी स्पष्ट तौर पर नहीं हो पाया, लेकिन ये माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम के साथ साथ उनको कुछ बड़े पोर्टफोलियो या उनकी पसंद के पोर्टफोलियो दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा इस बीच में, और आपने देखा लगातार पूरा मीडिया की फौज जो है वहां पर तैनात थी। एक के बाद एक नेताओं का आना जाना चल रहा था। बुधवार सुबह पहले सिद्धारमैया ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उनके निकलने के कुछ देर बाद शिव कुमार पहुंच गए। सूत्रों का दावा है कि इसी दौरान शिव कुमार से सोनिया गांधी की भी फोन पर बात करवाई गई, और सोनिया गांधी को बड़ा मानते हैं। सोनिया गांधी की पसंद भी शिव कुमार थे। फोन पर उनकी बात भी करवाई गई जब वो राहुल गांधी से मिलने गए थे। भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि उनका त्याग बेकार नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन शिव कुमार सीएम पद से कम पर तैयार नहीं हुए थे। एक दिन पहले दोनों नेताओं ने खड़गे से भी अलग अलग मुलाकात की थी। तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने भी बुधवार को खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। मैं कुछ महत्वपूर्ण बयान बता दूं जिनको आप अलग अलग जगह पर देख सुन रहे हैं, इनके मायने समझ लीजिए। सियासत में दावेदारी अपनी तरफ से रखी जाती है। देखिए, शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। शिव कुमार की राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द है, और अभी वो जितना जोर लगा लेंगे, अपनी ताकत दिखा देंगे, वो पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। हर जगह पर ये दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर जितना जोर लगा रहे हैं शिव कुमार, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको क्या पोर्टफोलियो मिलते हैं, इस पर सबकी निगाह रहेगी, सबकी नज़र रहेगी कि डिप्टी सीएम ही नहीं, साथ साथ में और क्या क्या मिलता है। उनके भाई डीके सुरेश का एक बयान सामने आ रहा है कि आने वाले दिनों में काफ़ी बदलाव होगा, और वो इससे बहुत खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी आपको कई बयानबाजियां सुनने को मिलेंगी, लेकिन जैसा मैंने एक रिपोर्ट में आपको बताया भी है कि अभी तो 2 दिन के मौन व्रत पर ये लोग देखने को मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि इसके बाद में जब 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें क्या स्थितियां आती हैं, क्या पोर्टफोलियो मिलते हैं शिव कुमार को, और कैसे फिर कर्नाटक की सियासत आगे बढ़ती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला।